दोस्तों, सबसे पहले रोती बिलखती इस माँ का ये वीडियो आपको देखना चाहिए और उसके बाद आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि कैसे नफरत और भाईचारे की आड़ में एक माँ से उसका बेटा छीन लिया गया। अरे भैया मेरे ला 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 ने बोल ने अरे भैया रे मोहन ने मारा है कल मारा है लाल को कल मारा मेरी बात। तो दोस्तों, सुन लिया आपने किस तरीके से ये माँ रो रही है, बिलख रही है अपने बेटे के लिए। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा की सुपरहिट फिल्म विश्वनाथ का वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। आज इस डायलॉग के मायने उत्तर प्रदेश के लिए क्यों अहम है और यूपी के मौजूदा हालात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अब इस डायलॉग को बदल दिया गया है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। जो जिहादियों को 72 हूरों के पास पहुंचा दे उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उससे पहले मैं आज हिंदुओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कितने ऐसे हिंदू हैं जिन्होंने बकरीद पर बकरे को हलाल होते हुए देखा है। शायद ही कोई होगा। लेकिन दोस्तों, आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आज आपका दोस्ती और भाईचारे से शायद हमेशा के लिए विश्वास उठ जाएगा। बकरीद पर दावत खाना आपकी जान पर किस तरीके से भारी पड़ सकता है, और जानवर की नहीं बकरीद पर आपकी भी कुर्बानी दी जा सकती है। और ये सब कुछ हो रहा है इसी देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और समझिए कि कैसा देश बनाया जा रहा है, और वो भी त्योहार के नाम पर, बकरीद के दिन। दोस्तों, आपको पूरी खबर बताता हूं। मसला गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी का है, जहां पर इस कॉलोनी के रहने वाले सूर्य प्रताप सिंह चौहान नाम के 17 साल के युवक को उसके मुस्लिम दोस्त बकरीद पर दावत के लिए बुलाते हैं और उसको बकरे को हलाल करते हुए देखने के लिए कहते हैं। जब सूर्य इसके लिए मना करता है तो मुस्लिम लड़के उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। सूर्य जब वहां से निकलने की कोशिश करता है तो असद नाम का लड़का, जो उसका सबसे जिगरी दोस्त था, चाकू से उस पर हमला बोल देता है। रास्ते में ही सूर्य घायल अवस्था में गिर जाता है। जब सूर्य घायल अवस्था में घर की तरफ दौड़ने की कोशिश करता है तो ये राक्षस बीच सड़क उसका पीछा करते हैं और चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हत्याकांड की पूरी साजिश जो मुख्य आरोपी है और जो सूर्य का दोस्त है असद, उसका पिता नवाब है, उसी ने ही ये पूरी साजिश रची थी। और बकायदा ये संदेश देने की कोशिश हुई कि देखिए, बकरीद के दिन हम कैसे जानवरों की नहीं बल्कि इंसानों की भी कुर्बानी दे सकते हैं। खैर दोस्तों, ऐसा तो कोई त्योहार हो ही नहीं सकता। अब इस बात से भी पर्दा उठ रहा है कि ईद कितना भाईचारा, आपसी प्रेम और आपसी सद्भाव का त्योहार है। एक सूर्य प्रताप सिंह चौहान नाम के युवक को उसके दोस्त चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर देते हैं। सूर्य की मौत के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी असद पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। लेकिन अब ये वो उत्तर प्रदेश नहीं है दोस्तों, जहां मुख्यमंत्री कुख्यात अपराधियों के कुत्तों को मंच पर प्यार करते हों। अब ये नया उत्तर प्रदेश है जहां एक डायलॉग और सामने आ रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि नो एफआईआर, नो दलील, नो कोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। गाजियाबाद पुलिस ने जिहादी असद को एनकाउंटर में मार गिराया और उसको 72 हुरों के पास भेज दिया। यूपी पुलिस ने उसके लिए जन्नत के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। यूपी पुलिस ने जिस तरीके से असद का एनकाउंटर किया उसकी हर जगह तारीफ हो रही है, क्योंकि अगर वो जिंदा बच जाता तो वो नाबालिग था और जुवेनाइल कोर्ट में उसका मुकदमा चलता और हो सकता था ऐसे मामलों में कई बार आरोपी बरी हो जाता है। याद कीजिए दोस्तों, उससे पहले सलेम वास्तिक नाम के शख्स पर भी कट्टरपंथियों ने किस तरीके से हमला किया था, और उन हमलावरों को भी योगी की पुलिस ने 72 हुरों के पास भेजने का काम किया था। अब दोस्तों, इसलिए असद का भी 72 हुरों के पास जाना बहुत जरूरी था। ये कहीं से भी गलत नहीं हुआ। लेकिन आज देश सवाल पूछ रहा है कि क्या गलती थी 17 साल के उस नाबालिग सूर्य चौहान की, जिसको ईद के दिन चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। उसकी बहन का रो रो कर बुरा हाल है, परिवार के लोग गमगीन हैं। मैं आपको सुनवाता हूँ उसकी बहन क्या कह रही है। मेरे भाई के साथ ये सब हुआ। मेरे बड़े भाई का फोन आया था कि दीदी ऐसा था, किसी ने चाकू मार दिया छोटे भाई को, अपने फोर्टिस हॉस्पिटल में आ जा, मैं वहीं लेके जा रहा हूँ। मैंने लास्ट आवाज मेरे भाई, छोटे वाले भाई की इतनी सुनी थी। मतलब वो दर्द में करा रहा था सर। बड़े भैया बस ये कहते
आगे बंद मत करियो, मैं वो देता आगे बंद मत करियो, वो तो हॉस्पिटल जाने वाले। मैंने बस फोन पे यही सुना था। मैं उसके बाद फिर हॉस्पिटल पहुंची, तब मुझे मेरे भाई का चेहरा तक नहीं देखने दिया। दोस्तों, ये आंसू उसकी बहन के हैं और उसकी माँ किस तरीके से बेटे के वियोग में तड़प रही है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बच्चे को बकरा बना दिया ना, उसने कहा था तूने बकरा काटते हुए देखा है ना, मेरे बच्चे को ही बकरा बना दिया उसने। मेरा बच्चा बेटा नहीं था, मेरा बकरा बना दिया उसने। इंसान नहीं था, इंसान नहीं था ना। आज मोदी योगी कोई नहीं मेरी सुनने। मेरे बच्चे चला गया मेरी दुनिया से, मेरे बच्चे की मिट्टी जब जाएगी यहाँ से, जब मुझे इंसाफ चाहिए, जब मुझे मिट्टी चाहिए उसकी और सातों की मिट्टी चाहिए। तो सुना आपने दोस्तों, किस तरीके से माँ चीख चीख कर ये कह रही है कि मेरे बेटे को बकरा बना दिया गया और ईद के दिन उसकी कुर्बानी कर दी गई, उसको हलाल कर दिया गया। दोस्तों, क्या 17 साल के युवा की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो चौहान था, खान नहीं? आज कहाँ है विपक्ष के वो राजनेता जो किसी मुसलमान को मच्छर भी काट ले तो ओडोमोस लेकर लखनऊ और दिल्ली से हेलीकॉप्टर उड़ा देते हैं तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए? आज कहाँ है दलितों के वो हितैषी जिन्हें घटना में ये पता चल जाए कि आरोपी अगर स्वर्ण समाज से है तो उनके बैग पैक हो जाते हैं माहौल खराब करने के लिए? लेकिन आज कोई नहीं आएगा क्योंकि मरने वाला एक हिंदू है, मरने वाला राजपूत समाज से है और वो उनके वोट बैंक का हिस्सा है ही नहीं। आज देश सवाल पूछ रहा है कि गाजियाबाद में सूर्य की कुर्बानी आखिर क्यों, और उसे मारने से पहले ये क्यों पूछा गया कि क्या किसी बकरे को हलाल होते देखा है? क्या हिंदुओं को ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि बकरीद का त्योहार कैसे मनाया जाता है? दोस्तों, ये कोई सामान्य घटना नहीं है बल्कि एक सोची समझी प्रायोजित रणनीति का हिस्सा है। याद कीजिए, राजस्थान में कन्हैया नाम के एक टेलर की गला रेत कर हत्या कर दी गई और उस घटना को नाम दिया गया संतर से जुदा। दोस्तों, आपको याद होना चाहिए महाराष्ट्र के उमेश कोले की घटना, जहां पर तबलीगी जमात के लोगों ने गला रेत कर उसकी हत्या कर दी और ये कहा गया कि गुस्ताख नबी की एक सजा तन सर से जुदा। गुजरात का किशन याद कीजिए, जहां कट्टरपंथियों ने इस्लाम का सच दिखाने पर उसकी हत्या कर दी। कर्नाटक में बजरंग दल का कार्यकर्ता हर्षा, जिसकी मुस्लिमों ने चाकू गोद कर हत्या की। दिल्ली के सुंदर नगरी का रहने वाला मनीष नाम का एक हिंदू, जहां बिलाल, साजिद, फैजान ने सरेआम चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। और ऐसे न जाने कितने मामले हैं जहां भाईचारे के नाम पर विश्वास का कत्ल हो रहा है। आज विपक्ष के हर नेता का मुंह सिल गया है, लेकिन दोस्तों, अगर मरने वाला कोई दलित या मुसलमान होता तो आज सड़कें जाम हो गई होती। राहुल गांधी भी दिल्ली से बहन को लेकर निकल गए होते काफिले के साथ। याद कीजिए, 2015 में दादरी में मोहम्मद अखलाक की हत्या के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए विपक्ष के नेताओं ने सड़कों पर किस तरीके से हंगामा और ड्रामा किया था। लोगों ने अपने पुरस्कार तक वापस करने शुरू कर दिए थे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि मुसलमानों के लिए भारत सुरक्षित नहीं है। लेकिन आज किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा क्योंकि मरने वाला एक हिंदू है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस तरीके से ये लोग माहौल खराब कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। विपक्षी नेताओं के द्वारा जो हो रहा है उसे पूरा देश देख रहा है। दोस्तों, ये एक सामान्य घटना नहीं है बल्कि एक कट्टरपंथी सोच को दिखाता है जो हमारे समाज में जन्म ले रही है और ये इसका जीता जागता उदाहरण है। मुस्लिम समाज में खासकर मदरसों में किस तरीके की शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, जहां वो नाबालिग होते हुए भी दूसरे धर्म के बच्चों के खून के प्यासे बने हुए हैं। कौन सा कट्टरवाद और जिहाद मदरसों में पढ़ाया जा रहा है जहां ये नाबालिग बच्चे अपने ही दोस्तों के खून के प्यासे हो रहे हैं, और कौन सी शिक्षा इनके घरों में, परिवारों में दी जा रही है, इस पर भी आज समाज को विचार करना होगा। दोस्तों, कट्टरपंथ और नफरत किसी भी समाज के लिए घातक है। धर्म का उद्देश्य इंसानियत, शांति, भाईचारे और नैतिकता का मार्ग दिखाना है, न कि लोगों के बीच जहर घोलना। हर मुस्लिम बुरा नहीं होता ये भी नहीं कहा जा सकता और हर हिंदू अच्छा होता है ये कहना भी मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, बुरी होती हैं तो इंसान की नीयत, उसकी सोच और उसकी विचारधारा। मुस्लिम समाज सहित सभी समुदाय के लोगों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि युवाओं में शिक्षा, सद्भाव और कानून का सम्मान और राष्ट्र हित की भावना विकसित हो, न कि कट्टरपंथ और हिंसात्मक सोच। मुस्लिम समाज के आकाओं को आज ये तय करना होगा कि आप अपने बच्चों को, जो आपका आने वाला भविष्य है, क्या उसको जिहाद और कट्टरपंथ के हाथों सौंपना चाहते हैं। मजबूत समाज वही होता है जहां धर्म के साथ इंसानियत और आपसी सम्मान को भी सर्वोच्च स्थान दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।